किस्मत भी यार बड़ी अजीब चीज है। कई बार मेहरबान होती है तो फिर अमन जैसी हो जाती है कि एक रात में 4.5 किलो वजन कम हो जाता है। तो जब खराब होती है तो विनेश फोगाट की तरह बन जाती है। विनेश फोगाट वो पहलवान जिन्हें केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उन्हीं इंडियन टीम के बैच में अमन भी थे, 4.5 किलो वजन ज्यादा था, 10 घंटे में घटा ले गए। लेकिन अब विनेश की किस्मत और खराब हो गई और वो पॉलिटिक्स से भी डिस्क्वालीफाइड हो गई है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार विनय का ये समय कैसा चला विनेश का। मतलब विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच तक जलवा जलाल था, एक दिन में 3 मैच जीत कर आई थी। क्या जबरदस्त पटकनी दी थी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, मेडल पक्का हो गया था, सारी दुनिया में चर्चाएं चल रही थी। हम और आप आर्टिकल लिख रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे कि फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए और गोल्ड मेडल की दावेदार थी। बड़ी सारी बातें जो हैं उनको लेके चल रही थी। लेकिन फिर 100 ग्राम वजन ज़्यादा हुआ, अयोग्य हो गई, गोल्ड का साथ छूट गया, जिसके बाद से कई लोग समर्थन में आए। सिल्वर की मांग भी चल रही है, हो सकता है कि उनको लेकर सिल्वर का फैसला भी आ जाए। लेकिन इस बीच एक खबर चली कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। और राज्यसभा भेजने की जब बात चली तो उसमें भी पता लगा कि विनेश राज्यसभा भी नहीं जा सकती। मतलब ये खबर चल रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई 100 ग्राम उसके चलते, और राज्यसभा के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई 4 दिन को लेकर। दरअसल हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई है। चुनाव के लिए 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वहीं नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त है। अब यहीं पर माना जा रहा है कि विनेश फोगाट की जो उम्र है वो पेच फंसा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स जब राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा जाने के लिए प्रॉपर एक एज क्राइटेरिया, कई सारी शर्तें हैं जिसमें एक शर्त जो है वो एज की है। और कोई भी व्यक्ति जिसे राज्यसभा जाना हो वो राज्यसभा का सदस्य तभी बनने का योग्य है जब उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो। फिलहाल विनेश 29 साल की हैं, 25 अगस्त को वो 30 साल की होंगी। लेकिन 21 तारीख को क्योंकि लास्ट डेट है नामांकन की, ऐसे में वो राज्यसभा का नामांकन 4 दिनों के चलते नहीं भर पाएंगे। मतलब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो राज्यसभा नहीं जा सकती हैं 4 दिनों के नामांकन के लिए। हालांकि एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टी ना सही, राज्यसभा क्या राष्ट्रपति के थ्रू भेजा सकती हैं? तो नियमों पर नजर डालें तो देश के राष्ट्रपति के पास ताकत होती है कि योग्य व्यक्ति को वो राज्यसभा का मेंबर चुन ले। 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के पास मनोनीत करने का अधिकार होता है। ऐसे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्रों का अनुभव रखते हैं, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं, वो राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन अभी तो विनेश का मुद्दा पॉलिटिकल था क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, तो ऐसे में पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से बीजेपी, कांग्रेस उन्हें कोई भेज सकती थी। लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगी और इसमें उनके आड़े 4 दिनों की वो जो छोटी उम्र है वो आ रही है। मतलब बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, लेकिन जो सच है वही सच है। हालांकि विनेश की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और कहा गया है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। इस बात का फैसला भी जल्दी हो सकता है। विनेश का बीते कुछ साल से काफ़ी संघर्ष रहा है। मतलब 40 दिनों तक प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, उसके बाद वो खींचने की तस्वीरें आई थी, फिर सारे मेडल गंगा बहाने गई थी, उसके बाद नी सर्जरी में गई, फिर उसके बाद 53 किलो वर्ग में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में 50 किलो वर्ग में गई, फर्स्ट वीमेन जिसने क्वालिफाई किया, सारी चीज़ें रही, अनबीटेबल चैंपियन को हराया उन्होंने। सारी काम करने के बाद 100 ग्राम वजन के चलते वो बाहर हो गई और अब राज्यसभा से बाहर हो गई 4 दिनों के चलते। सो ऐसा लग रहा है कि बैड लक उनके पीछे पड़ी हुई है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है।